मतलब मनसा देखो, मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ। ऑडियो क्या की ऑडियो लिया है? और अब आप सुन लो, ये वीडियो आप अपने हिसाब से देख लो और आप ही सुन लो उसके विचार। हम किसी की बुराई नहीं करते, ये वीडियो आप ही सुन लो। अपने देखो तुम छोड़ दो, क्यों छोड़ रहा है? ये कौन बोल रहा है? ये पवन खुरकादा बोल रहा है। आवाज देख लो इसकी, चेक कर लो ये आवाज। सब ये बात किससे कर रहा है? ये बात कर रहा है अपने किसी साथी से। मतलब घर को वो आरक्षण में जो घर, हाँ आरक्षण में घर के पूरा हरियाणा ही राजनीति को जलवा था। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये देख लो आप ही, आपके पास भैया आप ऑडियो सुनते हैं भाई एक बार। जिसकी घटिया मानसिकता है, जो इस किस्म के विचार रखता है, वो जनता क्या भला कर सकता है? बताओ आप क्या भला करेगा? तो जनता भला वो करेगा जो जयवीर वाल्मीकि की तरह पूरा सुप्रद है, मतलब पब्लिक के, और बीच में बैठा 20 साल से बेचारा खरखोदे के बीच में ना दिए भी जाकर सोनीपत गुड़ का मारे इसके साथ। चलो सुन ले एक बार यार। हाँ सुनो, आप आराम से सुनो खूब, और आप ही कर लो डिसीजन। ये मैं भी सोचूंगा भाई शुरू से करते हैं इसको। अपने देखो तुम छोड़ दो, क्यों छोड़ रहा है? मैं भी सोचूंगा भाई, मैं तो बोल रहा हूँ आदमी बैठे रहा करवाया ठीक हो रहा है, सुन दिया पापा वाला माचेगा लड़ाई कर लूंगा, कोई चलेगा वही थोड़ी थोड़ी भगवान तो करे। हमारा यार कबीर मलिक का हो दिया, कैप्टन अभिमन्यु का हो दिया, कोई सोच के हमारा भाइयों का है सीता बुकल के फूक दी गई, गड्डी गुड्डी फूक दी, घर फूक दिया। ये तो ही यार बात है हमारे चक्करियो है वही सारे जो बड़ा पड़ेगा वो बता दिए, जिस टाइम का लगाना फूकना में तो दाग मैं पाऊंगा। और बता माँ मौका है है ना, ये करते हैं ये करवा सकते हैं काम तो मैं बांट दूंगा, ये जो है भीड़ इन्हें देनी पड़ेगी, काम मैं बांट दूंगा। हरियाणा एक दरार देखने वाले सारे बन भैया राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल खरखोदा हल्के के सिसाना गांव में मौजूद हूं और आप देखने लग रहे हो खास कार्यक्रम चुनाव से एक दिन पहले। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र दहिया जी, जो दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं, और सिसाना गांव के पूर्व सरपंच कुलदीप दहिया जी। इनसे बातचीत करांगे और चुनाव से एक दिन पहले क्या कुछ जो है कहना चाह रहे हैं कि माहौल इन लग गया। लगातार एक महीना प्रचार प्रसार में खूब इन्होंने मेहनत करी है। फिलहाल क्या कुछ माहौल है हरियाणा प्रदेश में, क्या बदलाव है, क्या कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्या कुछ माहौल है, वो इनसे जानेंगे। नमस्कार जी दहिया साहब। देखो, मैंने जैसे एक महीना पूरी मेहनत की है और नौकरी भी मैंने सफाई से ही करी, ईमानदारी से ही की है तकरीबन। मैं एक बात बताता हूँ कि आज पूरे हरियाणा में 70-80% माहौल कांग्रेस के में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और बताता हूँ मैं अपने हल्के की, इसमें भी यही पोजीशन। इसका कारण है, एक तो है बीजेपी का कैंडिडेट, दूसरे तो वोट तो उनका तो जिक्र क्या करना है। उस बीजेपी के कैंडिडेट ने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, जो ज्वाइन नहीं करी। अब दोबारा शुरू हो गया पार्टियों में, बीजेपी में अब दोबारा आए हैं। और दूसरी तरफ है जयवीर जी, जिन्होंने मैं गारंटी दे सकता हूं पूरे इंडिया में ऐसा कोई राजनीतिक नहीं पा सकता जिसने आज तक टिकट नहीं मांगी। ना इसके पिताजी ने टिकट मांगी थी दैया मैम के 24 के चौतरे के ऊपर उनको जबरदस्ती आजाद उम्मीदवार बनकर बना था। और इन्होंने आज तक भी हुड्डा साहब से टिकट न मांगी। जो इसकी निष्ठा और वफादारी का जो इनाम है वो मिलता है, इसको खुद बुलाकर टिकट दी जाती है। हुड्डा साहब इनको खुद बुलाकर टिकट देते हैं, इन्होंने कभी आज तक नहीं मांगी और पब्लिक के प्रति पूर्ण समर्पित है। ये है कारण जो जीतने का भी, और चौथी बार जीत रहे हैं। सरपंच साहब का भी स्वागत कर लें एक बार। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है हरियाणा में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या लग रहा है कितनी सीट आ जाएंगी हरियाणा में? हरियाणा में 60 और 70 के बीच में सीट आएंगी कांग्रेस पार्टी की। अच्छा अच्छा। हाँ जी, और 60 और 70 के बीच में सीट आएंगी। पूरा हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। और खरखोदा हल्का से जयवीर वाल्मीकि 20,000 से ज्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं। जयवीर वाल्मीकि एक बहुत ही निष्ठावान, ईमानदार और नेकदिल इंसान है। अच्छा। हाँ, बीजेपी वाले भी पूरा हंगाला रहे हैं जी। बीजेपी वाले हंगाला रहे, लेकिन जो बीजेपी का कैंडिडेट है कि उसका देखते लो आप, उसके विचार देखो आप, उसकी मतलब मनसा देखो। मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ।
ऑडियो क्या की ऑडियो लिया है? ऑडियो है, पिछली बार भी पूरी हुई थी ब्रॉडकास्ट हर उस पे, और अब आप सुन लो ये वीडियो, आप अपने हिसाब से देख लो और आप ही सुन लो उसके विचार। हम किसी की बुराई नहीं करते, ये वीडियो आप ही सुन लो। अपने देखो तुम छोड़ देख क्यों छोड़ रखा है ये कौन बोल रहा है? ये पवन खरखोदा बोल रहा है। आवाज देख लो इसकी, चेक कर लो ये आवाज सब। ये बात किससे कर रहा है? ये बात कर रहा है अपने किसी साथी से। मतलब घर को वो आरक्षण में जो घर हाँ, आरक्षण में घर के पूरा हरियाणा ही राजनीति को जलवा था। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये देख लो आप ही, आपके पास भैया आप ऑडियो सुनते हैं भाई? और इतनी जिसकी घटिया मानसिकता है, जो इस किस्म के विचार रखता है, वो जनता क्या भला कर सकता है? बताओ आप क्या भला करेगा? तो जनता भला वो करेगा जो जयवीर वाल्मीकि की तरह पूरा सुप्रद है, मतलब पब्लिक के, और बीच में बैठा 20 साल से बेचारा खरखोदे के बीच में ना दिए भी जाकर सोनीपत गुड़ का मारे इसके साथ। चलो सुन ले एक बार यार। हाँ सुनो, आप आराम से सुनो खूब, और आप ही कर लो डिसीजन। ये मैं भी सोचूंगा भाई शुरू से करते हैं इसको। अपने देखो तुम छोड़ देख क्यों छोड़ रखा है मैं वीडियो में सोचूंगा भाई, फोन में आ रही आदमी हम बैठे ना फिर वहां ठीक हो रहे कोई सुन दिया मोपा वाला माचेगा लड़ाई चालू में कोई चलेगा ना मैं इसको छोड़ना भगवान तो करे हमारा यार तस्वीर में लिखा हो दिया कैप्टन अभिमन्यु हो दिया कोई सोच के हमारा भाइयों है तो सीता बुकल के फूक दी गई गड्डी गुड्डी फूक दी घर फूक दिया। ये तो ही आ रहे बात है हमारे रोटी को चक्करियो है वही सारे का जो बड़ा पड़ेगा वो बता दिए जिस टाइम का लगाना फूकना तो दाग में पाऊंगा और बता हाँ मैं मौका है है ना ये करते हैं ये करवाते हैं काम का मैं बांट दूंगा तो ये जो है भीड़ इन्हें देनी पड़ेगी काम मैं बांट दूंगा। चलो ठीक है जी, इसने तो रोको या तो लाग या बेरा जिसी भी है जो भी है भाई, जिस जो भी षड्यंत्र जो हो रहा था, तो ईब खरखोदा हल्के की जनता ने आप क्या कहना चाहोगे? मैं खरखोदे हल्के की जनता ने एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, जो 10 साल बीजेपी ने राज किया, मैंने बीजेपी की वोट भी डाली 2 बार, उनकी मदद भी करी, भाषण भी दिए, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ इन्होंने 2 बात करी इस प्रदेश में कि हरियाणा में जात पात और झूठ। मुख्यमंत्री जी आए थे तो देख लो, आप घरोट में आए थे, जितनी भी घोषणा करी थी एक भी लागू हुई हो तो बता दो आप। 2 रास्ते 58 गांवों के मंजूर करे थे, 2 ईंट भी अगर हल्के में लगी हो तो बताओ। फिर इन्होंने बड़ौदा में कितनी घोषणा करी थी, फिर नूह में कितनी घोषणा करी थी, वो हॉस्पिटल बनवाया उसने तो खानपुर में जाकर देखो कितना बड़ा मेडिकल बनवाया है। मेडिकल कोई उन्होंने ये नहीं वो बनाया है, इसको दूसरा दर्जा नहीं दिया जो एम्स का दर्जा, एम्स नहीं वो दूसरा ही है। और सोनी अखर को दाम देखो आप, पीपली में कॉलेज बनवा, जो लड़कियां कॉलेज है वो भी कांग्रेस के टाइम में बना, हॉस्पिटल बना, पावर हाउस बना, ये बस अड्डा बना, तहसील बनी, बाईपास बना, लाल डोरा उसी टाइम डिक्लेयर किया था हुड्डा साहब ने। और ठाउन गांव के पूरे सीमेंटेड पूरी गलियां बनवाई, पूरा जाल देख लो आप, पूरे हल्के में रोड बनवाए, ये सारे के सारे हुड्डा साहब के बनवाए हुए, इनसे तो ठिकड़ी भी नहीं लगी ना गांव में ठगड़ी लगी। इन्होंने तो एक ही काम किया, पहले 2.5 लाख पेंशन काट दी, फिर 2.5 लाख इन्होंने राशन कार्ड गरीबों के काट दिए, फिर इन्होंने स्कूल बंद कर दिए 300 से ज्यादा। उसके बाद बेरोजगारी देखो नंबर 1 इंडिया में, और नशा देखो ना पंजाब से आगे निकल गए, सर्वे है गवर्नमेंट का सर्वे है कि नशे में हरियाणा नंबर 1 में पहुंचा दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 में पहुंचा दिया। खेल है वो पदक भी दिया करते। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी भैंसवाड़ इकट्ठी होकर गई थी, ये 2 पहलवान जी है, क्या नाम है उनका, योगेश्वर दत्त की बात है, वो कहने लगे इनको इंस्पेक्टर बना दियो, पदक लेगा आए जाओ। तो हुड्डा साहब कहने लगे यार इतना बड़ा गांव और इतने आदमी आ रहे हैं ना, इसको इंस्पेक्टर क्या मैं डीएसपी बना देता हूं। उनको डीएसपी बनाया, इन्होंने तोड़ के ले गए वहां। मतलब 90 सीट है, 70 सीटों पर सारे ही कैंडिडेट को बीजेपी कांग्रेस से तोड़ रखा, कोई जेजेपी से, कोई आजाद उम्मीदवार, आप सर्वे कर लो पूरे इंडिया में
सारे जी सेंटर में देखो आप। जी बिल्कुल। हाँ, तो चलो ये बातें तो देखो प्रचार प्रसार में हाँ, बहुत सारी होली। हाँ, कल सुबह सुबह लोगों को वोट के लिए निकलना है, सुबह सुबह नहा धोके सब वोट डालने के लिए जाओगे। लास्ट में 2 शब्दों में राजेंद्र जी क्या अपील करना चाहेंगे खरखोदा हल्के की जनता से कल के लिए? मैं खरखोदा हल्के की जनता को नहीं, पूरे हरियाणा की जनता को अपील करना चाहता हूं, अगर अब की बार ये लोग चूक गए और अब की बार भूपेंद्र हुड्डा को या कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं ये ऐसे रोएंगे जैसे बंजारा कुत्ते को मार कर रो था। इनको कब इतना पश्चाताप करना पड़ेगा जिसका कोई भी अंत नहीं है। इसलिए मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बिल्कुल परमात्मा का हाजिर नाजिर मानकर अपनी आत्मा को टटोलना, इनकी आत्मा ये पुकारेगी वोट कांग्रेस को, वोट भूपेंद्र हुड्डा को। मैं गारंटी दे सकता हूं, टटोल के देख लियो, अगर उसको दबा कर कोई वोट गिरेगा तो वो मेरे बस की बात नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या अपील करना चाहेंगे सरपंच साहब कल के लिए? मैं खरखोदा हल्के के इसको वोटर को ये कहना चाहूंगा भाई कल सुबह नहा धोकर परमात्मा का नाम लेकर के कांग्रेस की वोट दें, जयवीर वाल्मीकि को कामयाब करें, क्योंकि 10 साल में जो है खरखोदा हल्का बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। विकास के नाम पर पूरे हल्के में एक ईंट भी नहीं लगी है, और जयवीर के प्रयास से और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से खरखोदा हल्के में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। अपने बच्चों का फ्यूचर देखते हुए, अपने हल्के के लोगों का विकास देखते हुए मेरी हाथ जोड़ के सभी खरखोदा हल्के के लोगों से अपील है ज्यादा वोट देकर के जयवीर वाल्मीकि को कामयाब बनाए। हरियाणा प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और विकास की यहाँ पे गंगा बह जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सिसाना गांव के पूर्व सरपंच कुलदीप दहिया जी और राजेंद्र दहिया जी, दिल्ली पुलिस से जो रिटायर्ड हैं। उन्होंने अपील की है और भाई जो ऑडियो इन्होंने सुनाई है, यह ऑडियो पहले भी जो है काफी जो है चली थी, काफी वायरल हुई थी, लेकिन एक बार फिर से जो है राजेंद्र जी ने आप लोगों के जहन में डाली है कि किस कदर जो है किन लोगों ने हरियाणा प्रदेश को जलवाया था और क्यों जलवाया था। उस क्यों का जवाब दो जो है आप लोग सब अपने आप जो उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये सब राजनीति थी, राजनीति के तहत जो है हरियाणा प्रदेश को जलवाया गया था और नाम जो हुआ था वो फिर किसी और का हुआ था। जेलों में गए थे कोई और गए थे, लेकिन हरियाणा किसने जलवाया था आप जान सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करना। कल जो है वो कल वोट डालने के लिए सुबह सुबह जाएं। तो भाई मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है चुनाव को आप लोग निपटाएं, किसी भी प्रकार का जो है भाईचारा खराब आप ना करें। आप अपने हिसाब से जहां आपकी आत्मा गए वहां आप जो है मत करें। 2 शब्द राजेंद्र जी और कहना चाहते हैं, उसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे जी। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ भाई कहें जयवीर 15 साल से बैठे हैं, क्या काम किया? जयवीर जी ने 5 साल में जो पावर में रहे इतना काम किया इस हल्के में आज तक किसी भी एमएलए ने किया। 1800 नौकरी इस हल्के को दी जो किसी प्लान में भी नहीं मिली। सारे ये जो काम मैंने खरखोदा के बताए, ये हॉस्पिटल वगैरह हर गांव में, सिसाना की बताता हूँ, हाँ सिसाना में बताता हूँ मैं, पावर हाउस, मेडिकल, हॉस्पिटल, पूरा गांव 20 करोड़ रुपए लागे, पूरी चौपाल। और एक दूसरा भाई कह रहा है भाई हमारी पीढ़ी जो है पवन खरखोदा कह रहा है कि 5 पीढ़ी से सेवा करी है। मैं ये कह रहा हूँ पूरे ठाण गामा में एक तो चीज बता दो तुमने क्या बनवा दी। और जयवीर जी ने अपने टाइम में 2 लाख कार्ड नए बनवाए, 1.5-2 लाख नई पेंशन बनवाई, उन्होंने कटवा दी। और दूसरी बात मैं एक ही कहता हूँ पत्रकार जी, मैं मीटिंग में बैठा हूँ 1000 आदमी में एक आदमी गलत बोल गया जयवीर जी को, जब मीटिंग खत्म हुई तो उसके सामने लाडू ले खड़े, ले भाई खा ले कोई बात ना। और मैंने ऐसे चांस 3-4 बार देखे, पूरे हल्के में ना जात पात का जहर बुलाया इसने, ना पार्टीबाजी करी, कोई भी आदमी ने कुछ भी अब कह दिए थे, जाति सूचक भी कह दिए, कभी नाड़ नहीं उठाई। इस आदमी का कर्जा ये हल्का उतार नहीं सकता और हल्के का कर्जा ये भी नहीं उतार सकता। हाँ मुझे अब की बार उम्मीद है कि अब की बार गवर्नमेंट आई तो ये मंत्री बनेंगे और कर्जा शायद ये उतार देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करना। आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008। जय हिंद जय हरियाणा।